हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्मोन रिलेटेड पीवाईक्यूज। एक शॉर्ट सी क्विज है जो एचटेट साइंस में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने आंसर को सेव करते रहिए और बाद में अपने आप एनालाइज कीजिए, आपको इसमें बहुत हेल्प होगी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which hormone is responsible for triggering ovulation? Progesterone, estrogen, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone. तो आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH है, वो एंटीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से ये रिलीज होता है। और इसमें क्या होगा कि जो LH लेवल है एकदम से ट्रिगर करेगा ओवरी को, जो मैच्योर एग है उसको रिलीज करने में। ये 12 to 14 डेज का जो साइकिल होता है, उस दिन 12 to 14 डेज पर ये होगा। होता क्या है, हमारे जो बाकी के जो ऑप्शन हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH, FSH, हम मेनली जो एचटेट में हैं 3 टाइप के हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है पिट्यूटरी हार्मोन, दूसरा होता है ओवेरियन हार्मोन और थर्ड वन इज टेस्टिकुलर हार्मोन। जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं उसमें 2 हार्मोन आएंगे, FSH एंड LH, और ओवेरियन हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आएंगे। टेस्टोस्टेरोन जो आएगा वो आएगा टेस्टिकुलर हार्मोन में। ये अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिएगा ताकि बाद में क्विक रिवीजन में ये आपको हेल्प करेंगे। अब जो ये है FSH और LH यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन किससे रिलेटेड होगा? ओव्यूलेशन और गैमीट मैच्योरेशन में। अब हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन ट्रिगर करने में रिस्पॉन्सिबल है, तो 2 ऑप्शन तो साफ हमारे गए, बच गया LH एंड FSH। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा LH। ठीक है। FSH, अब बात आई FSH की। FSH क्या करता है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। और ये अगर क्वेश्चन आए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ट्रिगर करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका आंसर आएगा FSH। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉलिकल रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूबर्टी चेंज से यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से कौन सा हार्मोन है जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन, नाम से पता चल रहा है टेस्टिज यानी कि ये हो गया मेल का। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH। अभी हमने पढ़ा कि जो FSH है वो पिट्यूटरी वाला होता है। ठीक है, फॉलिकल्स डेवलपमेंट में करेगा। अब बच गए हमारे कौन से? ओवेरियन हार्मोन। ये 2 ऑप्शन हैं जो क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करेंगे। तो आंसर यहाँ से हमें चूज करना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से कौन सा आंसर आएगा? आंसर इज एस्ट्रोजन रोल। ठीक है, एस्ट्रोजन का जो है वो आंसर आएगा इसका। ये कहाँ से? ओवरीज से ये प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होगा, ये पहले ब्रेस्ट टिश्यू को डेवलप करेंगे, फिर जब प्यूबर्टी आएगी तब दूसरी वो ट्रेट हमें देखने को मिलेंगी। साथ में मिलके काम करते हैं ये प्रोजेस्टेरोन के। ठीक है, तो मेन आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एस्ट्रोजन से। और यूट्रीन, अगर बात आए कि यूट्रीन साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, वो आएगा प्रोजेस्टेरोन। हमारे यहाँ चार हार्मोन हमने कर लिए हैं। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा यानी कि स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? यूट्रीन साइकिल को रेगुलेट करेगा। और FSH क्या करेगा? ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है प्रेगनेंसी रिलेटेड है।
विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्रिन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहले तो ये समझते हैं कि प्रेगनेंस एंडोमेट्रियम क्या होता है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो होता है इनर वॉल ऑफ यूट्रस सॉरी, जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकोसल लाइन होती है ये, ठीक है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी में कौन सा यूट्रिन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन? एफएसएच हमने देख लिया, एलएच हमने देख लिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन हमने देख लिया। अब आप सोचिए कि कौन सा हार्मोन ऐसा हो सकता है जो इसका आंसर बनेगा। तो आंसर आएगा इसका प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन क्या है? ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ठीक है, और क्या करेगा, यूट्रस की जो इनर वाली लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जो होता है, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से अगर क्वेश्चन आए तो कौन सा हार्मोन है मेल्स के अंदर, मेल के अंदर ही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो कौन सा हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है? तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चाइल्ड बर्थ मैकेनिज्म, चाइल्ड बर्थ मैकेनिज्म, विच हार्मोन कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रियन वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जब हो रही है तो कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस के वॉल को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है? प्रोलैक्टिन। लैक्टस जो वर्ड होगा, लैक्टोन जो वर्ड होगा, लैक्टोज जो वर्ड होगा, वो साफ हमें पता चलेगा मिल्क से रिलेटेड है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन हमने ऊपर पढ़े हैं, तो आंसर आएगा इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जब ये हाई अमाउंट में रिलीज होगा तो इंड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को, जिससे बेबी जो है बर्थ कैनाल से पुश करने में हेल्प होगी। हार्मोनल लैक्टेशन से अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है? एलएच, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रोन, ऑक्सीटोसिन, ये हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर आएगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसको सीक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब आए बात मेल एंड्रोजन्स से, ठीक है। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन के लिए कौन सा हार्मोन है मेल सेक्स के लिए? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोन। तो आंसर इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। फीडबैक लूप, अगर से प्रोजेस्ट्रोन लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? एफएसएच इंक्रीज होगा, एलएच इंक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज होंगे, या मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बिगिनस होगी। तो आंसर इज क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक लूप आएगा यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि ये एफएसएच और एलएच दोनों को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉलिकल डेवलपमेंट क्या है? रुक जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलिकल डेवलपमेंट से अगर बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, बोथ एफएसएच एंड एलएच डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आए कि जो डेवलपमेंट है ओवेरियन फॉलिकल्स की, कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है? प्रोजेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच। ओवेरियन फॉलिकल यानी कि ओवेरियन हार्मोन की हमने बात करनी है, तो यहाँ पर दो हार्मोन हमने देखे थे, प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन है नहीं, तो सीधा सा आंसर क्या आएगा? प्रोजेस्ट्रोन। विच हार्मोन एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, कौन सा हार्मोन है जो ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, पिट्यूटरी जो हार्मोन होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? उसके अंदर आते हैं हमारे एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, ओव्यूलेशन, और दूसरा क्या था हमारा?
ओव्यूलेशन के साथ साथ गैमीट मैच्योरेशन। तो इससे आंसर तो ये है कि FSH और LH से ऐसे ही हमने एग्जाम में सोचना है कि दो ये ऑप्शन है, इनमें से हमने देखना है FSH और LH। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा FSH। ठीक है, FSH क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा हार्मोन है इसमें, हम अगर हम देखें तो यहाँ पर है LH। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा फिर, और प्रेगनेंसी को ये सपोर्ट करेगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? और यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन HTET साइंस में आते ही आते हैं। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा और बने रहे बायो विजन विद पूजा। थैंक यू।